dear students, this is Pankaj Kapadia again. In this particular video, we are going to learn about and we are going to discuss about transformer protection, right? Transformer protection. So, in the last lecture, we had been discussing about the differential relay. Okay, based on that, we can protect the transformer by means of your differential relays also. Fine, but before moving further, I would like to tell you about some normal theories and possible transformer faults. So, as we all know that what is transformer? Transformer is a static device, nothing else, and static device which can transform your voltage level at one level to another level or required level. Fine, by means of voltage tappings that is provided on the transformer. Fine. So without changing any frequency, okay, so that you all know. So the chances of faults occurring on transformers are much rare as compared to the faults occurring on generators. Okay, देखिए ट्रांसफार्मर जो भी है, ट्रांसफार्मर बहुत ही कीमती डिवाइस है, ठीक है. अगर हम देखें तो हमारी पावर सिस्टम के अंदर जो भी इक्विपमेंट लगा होगा, ठीक है, जो भी हार्ट कहलाता है वो ट्रांसफार्मर है, ठीक है. तो ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक ज़रूरी है, ठीक है. लेकिन जो भी चांसेस है फॉल्ट्स के ट्रांसफार्मर के अंदर वो काफ़ी रेयर है कंपेयर टू अगर हम जनरेटर की बात करें तो. सो सिमिलरली पॉसिबिलिटीज ऑफ रनिंग ऑन एबनॉर्मल कंडीशन आर ऑल्सो लेस इन ट्रांसफार्मर कंपेयर टू द जनरेटर्स. फाइन, बट थ्रू द फॉल्ट पॉसिबिलिटी इज रेयर. If fault occurs, the transformer must be quickly disconnect from the system. Fine, and the rare faults, if not cleared quickly, can get developed into the major faults, which may be very serious for transformer. अगर fault को, अगर पहले simple fault है, अगर small fault है, अगर उसको clear नहीं किया गया transformer में से, ठीक है, तो वो major fault में क्या हो सकता है, convert हो सकता है और वो transformer को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. तो transformer जो है वो काफ़ी महंगी डिवाइस होती है. सो ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक ज़रूरी है. हेंस द प्रोटेक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द ट्रांसफार्मर अगेंस्ट पॉसिबल फॉल्ट्स. सो व्हाट आर द फॉल्ट्स that could be occurred? That possible faults are through faults. Now what is through faults? इसके बारे में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल रिले के पॉइंट में, ठीक है. थ्रू फॉल्ट्स क्या है, लेकिन देख सकते हैं हम थ्रू फॉल्ट इज वन काइंड ऑफ एक्सटर्नल फॉल्ट्स. फाइन, इट इज अकर्ड आउटसाइड द प्रोटेक्टेड जोन. आउटसाइड द प्रोटेक्टेड जोन, लेट्स सी आउटसाइड द फॉल्ट, उसका क्या मतलब है. हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, ये मैंने प्राइमरी ले ली, दिस इज माई प्राइमरी. फाइन, दिस CT एंड दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज लाइक दिस, ठीक है. ऐसा हमने कुछ पढ़ा था डिफरेंशियल रिले में. ये CT1 है, ये CT2 है. तो थ्रू फॉल्ट क्या कहलाएगा? अगर ये एक्स्ट्रा, मतलब ये जो है डिफरेंशियल रिले में क्या होता है, ये CT1 और ये CT2, इसका बीच का, ये भी इसके बीच में जो भी हम एलिमेंट या डिवाइस रखेंगे, द एलिमेंट्स टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है. तो वो एलिमेंट यार यहाँ पे ट्रांसफार्मर हो सकता है, अल्टरनेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो उसके बीच में ये जो डिस्टेंस CT1 और CT2 के डिस्टेंस, उसके बीच का जो भी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ठीक है. अकर्ड आउटसाइड द प्रोटेक्टेड जोन, ये आपका डिस्टेंस जो है, इतना डिस्टेंस क्या कहलाएगा, प्रोटेक्टेड जोन कहलाएगा. क्या कहलाएगा? प्रोटेक्टेड जोन. सॉरी, प्रोटेक्टेड जोन कहलाएगा. अगर इसके प्रोटेक्टेड जोन के आउटसाइड अगर कोई फॉल्ट होता है तो वो एक्सटर्नल फॉल्ट कहलाता है, ठीक है. सो इट अकर्ड आउटसाइड द प्रोटेक्टेड जोन एंड दे आर नॉट डिटेक्टेड बाय द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन. फाइन, हमने सीखा है डिफरेंशियल रिले में कि ये जो एक्सटर्नल फॉल्ट होगा, बाहर होगा, यहाँ पे होगा, तो ये रिले जो है वो डिटेक्ट नहीं करेगा. यहाँ पे रिले कोई लगा होगा और ये CT1 और CT2 इसके बीच में जो भी प्रोटेक्टेड है, अंडर प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट है, ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड जोन हो गया. तो दे आर नॉट डिटेक्टेड बाय द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन. इफ इट इज परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, then the transformer may get subjected to the thermal and mechanical stresses which can damage the transformer. ये फॉल्ट जो है आउटसाइड द जोन है, यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो ये जोन, ये प्रोटेक्टेड जोन तो इतना ही है, अगर इतने में फॉल्ट हुआ तो ही डिटेक्ट करेगा. लेकिन यहाँ पे बाहर फॉल्ट हुआ है तो कैसे डिटेक्ट करेगा? तो अगर ये कंटिन्यूसली यहाँ पे परसिस्ट रहता है तो क्या होगा कि ये फॉल्ट जो है यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल साइड में हुआ है प्रोटेक्टेड जोन के बाहर, ये तकलीफ करवाएगा आपके ट्रांसफार्मर को, ठीक है.
So if it persists for a long time, the transformer may get subjected to the thermal and mechanical stresses which can damage the transformer, and the overcurrent relays with under voltage blocking and zero sequence protection and negative sequence protection are used to give protection against through faults. Fine. So now next one, open circuit faults. Now what is open circuit fault? The open circuit is one of the three phases is dangerous as it causes the undesirable heating of the transformer. So the separate relay protection is not provided, as open circuit are much harmless compared to the other faults. In case of such faults, transformer can be manually disconnected. Fine. So this is all about the open circuit faults. There are some winding faults also. What are they? Phase to phase faults, अर्थ फॉल्ट्स, इंटरटर्न फॉल्ट. फाइन. अगर ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर कोई फॉल्ट है तो वो इंसिपिएंट फॉल्ट हो सकता है, स्लगिश रिस्पांस वाला जो है वो फॉल्ट हो सकता है, तो वो बुकोल्स रिले की मदद से हम दूर कर सकते हैं. ओके, बुकोल्स रिले में आगे बढ़ाऊंगा आपको. सो वाइंडिंग फॉल्ट्स जो है, मतलब ये फॉल्ट जो है वो डिफरेंशियल रिले से ही मतलब आप जो है वो ओवरकम कर सकते हैं. फेस टू फेस फॉल्ट्स है, अर्थ फॉल्ट्स है, इंटरटर्न फॉल्ट्स है. ओके, सो द ओवरहीटिंग और मैकेनिकल शॉक्स कॉज टू डिटोरिएट द वाइंडिंग इंसुलेशन. ऑब्वियसली अगर ओवरहीट हो रहा है आपका ट्रांसफॉर्मर तो वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है, वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है. फाइन. सो इफ द वाइंडिंग इंसुलेशन इज वीक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट सर्किट बिटवीन द फेजेस. ऑब्वियसली अगर इंसुलेशन फेल हो गया तो वहां पे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है. सो बिटवीन द शॉर्ट सर्किट बिटवीन द फेजेस और बिटवीन द फेज एंड ग्राउंड, यानी कि लाइन टू ग्राउंड, every phase to ground. Also the possibilities of short circuit between the adjacent turns of the same phase winding is also possible. So when such internal fault occurs, the transformer must be quickly disconnect from the system. So if such a fault persists for a longer time, then there is a possibility of oil fire also. So the differential protection is very commonly used to provide protection against such faults. Fine. But this protection is not economical for the transformer below 5 MVA, for which an overcurrent protection is used. Okay. Another one problem is overheating. Now what is overheating? That we all know that it is basically of sustained overloads and short circuit. Okay. The permissible overload and the corresponding duration is dependent on the type of transformer and class of insulation used for transformer. किस तरह का क्लास ऑफ इंसुलेशन आप यूज कर रहे हैं, किस तरह का जो है वो ओवरलोड है आपका ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, लोड है, कितना लोड है. ठीक है. सो उसके हिसाब से जो हमें एंटिसिपेट करना होता है. सो हायर लोड्स आर परमिसिबल फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑब्वियसली, एंड द ओवरलोडिंग विच कंटिन्यूस फॉर लॉन्गर टाइम इज डेंजरियस as it causes overheating of the transformer. So generally the thermal overload relays are used, and the temperature relays and sounding the alarm are used provide protection against overloading. So there must be some sounding alarm are used to provide protection against overloading. Now another one is overfluxing. Okay, another one is overfluxing. The flux density in the transformer core is proportional to the ratio of the voltage to frequency, V by F obviously. So the power transformer are designed to work with certain value of flux density in the core. Okay, so in generator transformer unit, if full excitation is applied before generator reaches its synchronous speed, then due to high voltage frequency ratio, the overfluxing of core may result. And the higher core flux means what? Higher core flux means more core loss and overheating will be there in the core. And the saturation of magnetic circuit is also the probable cause for the overfluxing operation. Fine. So the voltage and frequency relay called volt-hertz relay is provided to give the protection against overfluxing. So this is all the basic kind of faults, and this relay does not allow exciting current to flow till the generator reaches to a synchronous speed and runs to reduce voltage of proper frequency. So these are the faults that can be occurred in the transformer. Fine. So this is the simplest overview of the transformer protection, nothing else. So in the next lecture we'll talk about the differential protection. Thank you.